विश्वकर्मा आप लोग नहीं समझो तो विश्वकर्मा की का कहत। विश्वकर्मा है ब्रह्मा जी के लड़का विश्वकर्मा। विश्वकर्मा कर्म माने हाथ, इनके हाथ में जो आप लोग घर में रह रहे हो विश्वकर्मा भगवान की पूजा होती है तभी घर बनता है। तो हमारे दुर्गेश भैया जी की तरफ से 5021 रुपये दान आया और 1100 रुपया संजय प्रधान, वाह भाई वाह, खटौली से संजय प्रधान जी की तरफ से ये 1100 रुपये दान सहयोग आया। ऐसे सहयोग मिलता रहा तो एक दिन मल्लावा और पकरियापुर, बेलही और खांभा और गांव जाने तो नहीं, और इसी को नहीं को और पड़ते है रामपुरवा जो सड़क किनारे कुरवा है नहीं, हाँ रोशनपुर। रोशनपुर के तो भैया लोगों ने बहुत रोशन किया नाम, पहले रोशनपुर का दानवा रहा है। बड़ा सौभाग्य की बात, अगर ऐसे रहा तो अगली बार जब सत्संग होगा तो माता जी के मंदिर तक लाइन लागी और टिकट बनी, टिकट कटाओ पर नहीं के अंदर प्रवेश न मिल पाई। हाँ और कथम तो मजा है जी, ये तो मालूम है। हमारे जयकरण भैया पकरियापुर से 1151 रुपये दान सहयोग दिए। 51 रुपया खुशीराम भैया राजापुर से, 201 रुपया प्रदीप वर्मा गेंदपुरवा से, 201 रुपया रमेश वर्मा ये अजय पालपुर से, और 100 रुपया सिया रामपाल भैया हमारे रमपुरवा से। और इसी बीच में 1100 रुपया भक्तों ने दान किया। भगवान से कामना प्रभु ये रक्षा करे। और 101 ये 201 रुपया हमारे डॉक्टर विजय बहादुर बिलासपुर से, 100 रुपया राम लखन यादव बिलही से। और इसी बीच में हमारे संतोष भैया 51 रुपया कंडारी से, 51 रुपया महेश यादव कंडारी पुरवा से, 50 रुपया वकील भैया मल्लावा से, 50 रुपया लालता प्रसाद कश्यप भैया हमारे खिंजना से, और 200 रुपया राम नरेश चौहान राजापुर से, 51 रुपया भैया राम स्वरूप जी की तरफ से दान आया। एक बार जयकारा बोल दिया जाए दानदाताओं के नाम का, फिर हम आपको भगवान की ज्ञान गंगा में प्रवेश करें और फिर कथा के साथ साथ थोड़ी थोड़ी हर चीज़ सुनाएंगे। ढाए काम धाम सब त्यागी, बड़ी चौपाई बढ़िया है भैया। भगवान का जब जन्म हुआ तो जन्म होते ही अयोध्या में ऐसा लगा कि आज सोना हीरा जवाहर लुटने वाले हैं। ढाए काम धाम सब त्यागी, मनों रंक जन लूटन लागी। रंक माने होता है क्या? मनों रंक जन लूटन लागी। जैसे बच्चे लड़की की विदाई में पैसा लूटते हैं, कोई कोई अम्मा लोग हैं 5-6 लड़का के लिए विदाई करे का है, जान लो जाती रहे हरी भरे, और जब पैसा भर दे महंगा गवा तो लड़का से कहती उतर उतर बीन बीन मरी गे बीनू बर्फ भरे काहे से ले आओ। तो विदाई गई भूल, मनों रंक जन लूटन लागी। ऐसा लग रहा है कि ऊपर से बम्बारी फूटी है सोना और चांदी की। ऐसे ही हमारे आज मल्लावा में इतना काम छोड़ करके और माँ के दरबार की शोभा बढ़ाया। मैं भगवान से कामना करता हूँ परमात्मा 4 चीज़ें दे दे। एक बात याद रखना, जीवन में तुमको 4 चीज़ें मिल जाएं, और अगर आपकी मड़ैया मजबूत नहीं है तो मड़ैया नहीं है, वो महल के बराबर है। कहाँ लिखा है? सुदामा चरित में। सुदामा जी के पास कुछ भी नहीं था, और जब भगवान के पास गए तो मुट्ठी भर चौर देहिन है सुशीला मैया, कहना जायो तो कुल्ले है जायो, और रिश्तेदारी जब जाओ तो कुछ ना कुछ लेके जाओ, या सुदामा चरित्र की कथा कहती है। रिश्तेदारी जाओ तो भले मूंगफली ले लो, दाना यक्कौ न हो।
लेकिन लई लो लड़का सब दौरे मुँह बाग रह गए कुआए ठेलुआ हुई हैं और घर हम शरबत तो बनबे करी लेकिन लोटा में यहाँ डायरेक्ट डंडा खड़बड़ खड़बड़ कह देती ओए गे 2 रुपये बनम से जने बने पर नंदा दौड़ करेगा नंदा दौड़ करेगा कहीं की टांगे खो देखो तो शरबत मिली तो है लेकिन भैया वो शरबत हजम न होई 2 गिलास के ऊपर पी लिया पेट पिरा लगी और ये ताल किनारे पर रही हो। इसलिए जब जाओ तो रिश्तेदारी जाओ, मैं कहता नहीं कथा देखो बात आएगा तो बोल दिया। सुदामा जी से सुशीला बोली कि स्वामी तुम द्वारिका नाथ भगवान के सखा हो और एक बार उनकी शरण में जाओ, बस ये आनंद आनंद। सुदामा जी बोले देवी हम न जा, तुमका बतावा को है, तुमका को बतावा है कि हम कन्हैया के सखा हैं और भगवान आए रहे बताओ। सुदामा जी की पत्नी से भगवान बताओ आए रहे और सुदामा जी क्या करते हैं भैया, भगवान का किसी से यूं नहीं कहा कि भगवान हमारे सखा हैं। आज उतने लोग बैठे हो, भला कोनो मुख्यमंत्री से मिलकर आवे, असंभव है जो कोई कहा ही ना, कुर्सी से डुग्गी पीटे लगी। गांव जा रहा मुख्यमंत्री से मिले आए रहे। सुदामा जी किसी से नहीं बताया कि कन्हैया हमारे सखा हैं। क्या करते हैं सुदामा जी, एक भिक्षा करी भोजन करे हिये जपे हरिनाम। हिये माने आत्मा में। विप्र सुदामा बसते हैं सदा आपने धाम। जौन आदमी ई घर के खातिर तंग है वो आदमी जीवन में सुखी ना रही। जौन आदमी ई धाम का यहाँ समझते जो महल हुआ है वह आराम है, वह आराम। जौन बाबा यूं समझे कि यू धाम बढ़िया है तो वो आराम है, और जौन सोचे लो मंदिर पर से पैसा लौंडर के पठाई घर है वो आराम में रही। नहाब तो मौका नहीं लगी। बहुत मतलब की बात है, जो समझो तो कथा आए नहीं तो बिथाबे करे। सुदामा जी बोले देवी हम जई तो जब तुम ब्यार ब्यार कहते हो तो जू हमरो कहते हैं लाओ मिलिए, लेकिन बात यह है अगर हम जाव और वो सखा है और हमसे कन्हैया छोट है, कन्हैया रहे छोट और सुदामा रहे बड़े, और कहते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटे को उत्पात। बड़ा भाई अगर क्षमा करे उसका क्षमा चाहिए, और छोट अगर गड़बड़ कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़कवा गड़बड़ करे छोटकवा समझाओ है तो बेकूफन वाली बात। रावण बेकूफी कहेगा कि नहीं कहेगा? रावण बेकूफी करे और विभीषण समझाओ है। दुई भाई हो, अगर बड़कवा भाई गड़बड़ करे और छोटकवा समझावे और छोटकया भाई कह रहे लात मारो तो जान लो लात वीके नहीं मारो, लात अपनी किस्मत पर मारो। या रामायण कहती है छोटे भाई को लात से ना मारो। कथा तो सुनते हो, छोटे भाई को लात से ना मारो। और एक बात सुन लो, छोटे भाई को लात से ना मारो और बेटी पर कभी लात मत मारना। सुदामा बोले कन्हैया हमसे छोट है और हम जात तो को लेकर जाओ। सुदामा से सुशीला बोली स्वामी आज भगवान के लिए मैं कुछ मांग लाऊंगी। सुदामा सुशीला मैया 7 घर में भिक्षा मांगा तो ये भैया खाली मुट्ठी भर 7 घर में किनकी मिली, किनकी मिली वह कौने अक्षर के नहीं दादा। कोई दिन सावा के, कोई दिन क्वादे के गबड़ घंट। अब घर में जब भिक्षा मिल गए मुट्ठी भर तो उनके घर में बांधे जुगाड़ू नहीं, पता नहीं कब का पुरान कपड़ा रहे। अगर सिंगल बांध दिया तो वो गैस क्या मिनटर समझाओ अतना सरीगा रहे। कोनो कोनो के घर में छप्पर पर 3 साल क्या बुरिया क्या टाट परा हुई। अगर दोस्त देखो तो मतलब नवे बोआ रहा है और छोइका देखो तो एकदम सरीगा है। ऐसे ही कपड़ा मिला। अब ये भैया अकेले बांध न पावे तो 3 परत का है, कहते हैं कि 7 परत बांधागा। 7 परत जब तरु पर कीन गे तब वो चौर मुट्ठी भर वाके भर क्षमता भय। वही सुदामा जी बगल में दाब लिया। कथा ना सुनाई, कथा तो आज हम लंका कांड में चलब
हाँ, तो सुदामा जी बगल में दाब लिया और चलते चलते द्वारिका धाम पहुंचे। तो 7 दिन चले, सुदामा के पैरों से खून बहने लगे। और जब गांव किनारे पहुंचे तो एक से पूछा, भैया कौन द्वारिका है? तो ये वहां के राग भाषा है, बोला 6 द्वारिका। सुदामा कहला पहुंच गया ना। योद्या का हम कहती कौन द्वारिका, यू कहते 6 द्वारिका। अब यू नहीं पता कौन नहीं या कौने द्वारिका में रहते हैं, ये तो 6 ठौरी द्वारिका बताओ। तो दामा कहला नहीं पहुंचा तो याक मेरा वग्रह पहुड़े। कहला जब पहुंचा तब पहुंचा, नहीं जा मरी, हम मर भैया सुशीला मरे हुआ। बस भगवान सोचे कि सुदामा बड़ा परेशान। भगवान तुरंत एक पल में अपने धाम बुला लिया। जब सुदामा जी गए तो सुदामा के पैरों को देखा, भगवान रोने लगे। रुक्मिणी से कहा, देवी ओए जल्दी पानी गरमाओ, पानी गरमाओ। सुशीला कहा लगी पानी गरमाओ। भगवान सिंहासन पर से कूदे और सुदामा को वो दिव्य सिंहासन पर बैठाया। सुदामा जी, रुक्मिणी जी पानी तो गरमावे गए, लेकिन कहा लगी पता नहीं यू कैसा मेहमान हुआ है, कुर्सी छोड़ा लिए से है और वो इधर जुटे पर हैं, ग्वाड़न में यहाँ मलय परे हैं और हमसे कहते हैं पानी गरम कर लो और बढ़िया कपड़ों पहरे नहीं। जब इनका सखा रहा है तो शेरवानी पहरी कावत। भगवान ने सोचा, रुक्मिणी के मन की जान गई कि रुक्मिणी के मन में नहीं है कि इनका पैर धुले जाए। भगवान रोए, सोचा सबरी ने पैर धुला था, आज कर्ज उतार दे। भगवान रोने लगे। पानी परात छुयो नहीं कर से, नैनन से जलसो पग धोयो, देख सुदामक दीन दशा करुणा कई कई करुणा निधि। अतना रोए। किसने लिखा? हमारे सिधौली पक्षे एक बाणी गांव है और बाणी गांव में एक बाबा भय हैं जिनका नाम है नरोत्तम दास। सुदामा चरित्र बहुत कवियों ने लिखा, लेकिन नरोत्तम दास जैसा किसी ने नहीं सजाया। ए भैया, उस समय सुदामा जी बैठ गए और रुक्मिणी जी सुनाई। और याग माता और माताओं, जब बचपन के 2 यार मिल जाए बचपन में यहाँ छोटे पर, तो वही खूब हंसी हंसी बतला, 2 बुढ़वा इकट्ठा हो जाए और खूब बत के यागदान लड़िया तालम कलिया गया है, बैलू लड़िया के ऊपर चढ़ा बैठ। हाँ यार वो हम तो वटरा तरे दबे रहन। तो उनका 2 जने खूब मजा आए, लेकिन बीबी थोड़े मजा आई, हमका तुमका कहाँ मजा आई, क्योंकि हम तो ना देखे नहीं ना सुने नहीं। तो इनका पर मजा आए रहा, लेकिन हमका तुमका कौन मजा आवे। भगवान सुदामा आपस में बातचीत करने लगे तो बोले क्या दादा। अब भगवान सोचे नहीं कि सुदामा से कहा हूँ। भगवान बोले क्या दादा, यागना जब जंगल का लकड़ी तू रह गया रहा ना, अभी पानी बरसा लाग और हम बेरवा बैठ, अब दादा के दांत कट कट है। सुदामा जाने के दादा का कहीं दिया हो का बेइज्जती करवा दिया हो। और भगवान वहाँ कहवैया, मतलब जाना सब रहा कि चना चबाए गे रहो। तो वह बात कहवैया के दादा जब पानी बरसत रहा तो दांत हमारे धाड़ धाड़ लड़त रहे हैं ना। अरे कन्हैया वह बात छाड़ो और बात उठाओ। भगवान बोले वह बात हम तो मजा ही है सब। वह बत के सुदामा दलिद्र हो ही गा रहा है।